एपिसोड के स्टार्ट में हम शियाओ को देखते हैं जो लिंग फेंग के पास आता है और लिंग फेंग उसे एक कंपटीशन के बारे में बताता है जिसमें सभी के कार्ड्स की फाइट होगी और इस कंपटीशन में जो भी जीतेगा उसे एक ऐसा कार्ड दिया जाएगा जो किसी की भी विश को पूरी कर सकता है, जिस वजह से शियाओ के अंदर इस कंपटीशन को खेलने की इच्छा और बढ़ने लगती है। जिसके बाद सभी वहां से उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाने लगते हैं। तब वहां पर एक मास्क इंसान आता है जिससे शियाओ टकरा जाता है। तब उसे देखकर वो मास्क वाला इंसान लिंग फेंग से कहता है, इस साल तुम इस लड़के को लेकर आए हो इस कंपटीशन में हिस्सा दिलवाने के लिए, ये तो मुझे किसी काम का नहीं लग रहा। जो सुनकर शियाओ को गुस्सा आ जाता है, लेकिन लिंग फेंग शियाओ को शांत करवा देता है। तब क्वीन शियाओ को बताती है ये मास्क इंसान इस पूरे गेम में 7th रैंक पर है, इसलिए इसके पास काफी ज्यादा पावर्स है। तब वहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका रैंक इस गेम में 9th पोजीशन पर है। वो लड़की शियाओ से कहती है, तुम तो उसी लेजेंडरी जनरल के बेटे हो, तुमसे तो लड़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, मैं तुमसे फाइट करने के लिए बेताब हूँ। तब वहाँ जैन आकर उस लड़की से कहता है, जैसे इसके फादर है वैसा ये बिल्कुल नहीं है, मैंने इससे पहले भी लड़ाई की है, ये किसी काम का नहीं है, इसे तो कोई बच्चा भी हरा देगा। तब वो लड़की शियाओ से कहती है, तुम्हारे फादर ने पिछली बार मुझे इस कंपटीशन में हरा दिया था, इस बार मैं तुम्हें हरा कर पिछली बार का बदला ले लूंगी। जिसके बाद वो शियाओ की तरफ अपनी बटरफ्लाई से अटैक कर देती है। शियाओ उस बटरफ्लाई को पकड़ने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर क्वीन आकर उसे रोक लेती है और उस बटरफ्लाई को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन तब सामने उस पूरी बटरफ्लाई से बना एक गेट बन जाता है और उस गेट की सारी बटरफ्लाई वहां से निकलकर शियाओ और बाकियों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। पर अब शियाओ अपने गोल्डन आर्मर को स्वॉर्ड में बदल लेता है और उस स्वॉर्ड की मदद से उन सारी की सारी बटरफ्लाई को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर सभी एकदम हैरान हो जाते हैं। अब सभी वहां से दूसरे कमरे में आ जाते हैं जहाँ उन सभी को अलग अलग कार्ड सिलेक्ट करना होगा और वहाँ पर 2 कार्ड रखे होते हैं, जिसमें से एक लाइट डायमेंशन वाला कार्ड है तो दूसरा डार्क डायमेंशन वाला। लिंग फेंग लाइट डायमेंशन वाले कार्ड को ले लेता है तो क्वीन डार्क डायमेंशन वाले कार्ड को ले लेती है, जिस वजह से वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। अब शियाओ की बारी आती है, वो कंफ्यूज होता है कि वो कौन सा कार्ड चुने, पर फिर भी वो लाइट डायमेंशन वाला कार्ड चुन लेता है। और जैसे वो उस कार्ड को चुनता है उसके पास लिंग फेंग और क्वीन आ जाते हैं, जो उससे कहते हैं, तुम्हें क्या लगा था ये कार्ड चुनने के बाद तुम सच में लाइट डायमेंशन या डार्क डायमेंशन में चले जाओगे? ऐसा नहीं है। अब लिंग फेंग वहां से बढ़ते हुए एक जगह आ जाता है जहाँ पर एक कार्ड बना हुआ था और उस कार्ड पे सभी को अपना हाथ रखना है और जो भी अपना हाथ रखेगा, सामने कई सारे कार्ड के सेक्शन बने हैं, उसके नाम वाला कार्ड उन सेक्शन में चले जाएगा। साथ ही वहाँ पे सारे कार्ड्स इस ऑर्डर में होंगे कि जिसके पास सबसे ज्यादा पावर्स होगी उसका कार्ड पहले नंबर पे होगा और सबसे कम पावर वाले का कार्ड सबसे आखिरी में। अब लिंग फेंग जैसे ही उस कार्ड पर अपना हाथ रखता है उसका रैंक नंबर 1 पर आता है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा पावर्स है और पिछली बार भी इस कंपटीशन को उसी ने जीता था। जो देखकर शियाओ हैरान हो जाता है कि लिंग फेंग तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो अपना हाथ उस कार्ड पे रखता है, लेकिन जैसे ही वो हाथ रखता है वहाँ पर उसका कार्ड 96 नंबर पे शो करता है, यानी कि शियाओ की पावर्स इतनी कम है कि वो सीधा 96 नंबर पे चला गया है। ये देखकर शियाओ को काफी बुरा लगता है, उसे यकीन भी नहीं होता कि मैं इतना पीछे कैसे हो गया, मेरी पावर्स इतनी कम तो नहीं है। लेकिन क्वीन उसे समझाती है, तुमने पहली बार इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है, इसलिए शायद तुम्हारे कार्ड्स यहाँ पर है, जैसे जैसे तुम प्रोग्रेस करते जाओगे तुम्हारा रैंक ऊपर बढ़ता जाएगा। जो सुनकर शियाओ हैरान हो जाता है और फिर वो लिंग फेंग से पूछता है, अब मुझे वहाँ ले चलो जहाँ हमारी फाइट होने वाली है, क्योंकि तुमने तो कहा था वो फाइट बहुत ही अच्छी जगह पर होगी, लेकिन यहाँ पर तो मुझे वो जगह ही नहीं दिखाई दे रही जहाँ हम फाइट कर सके। तब लिंग फेंग वहाँ रखे एक कार्ड को अनलॉक कर देता है जो कि पोर्टल वाला कार्ड था, और जैसे ही वो सभी उस पोर्टल के अंदर जाते हैं वो बैटल एरिना के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर इस कंपटीशन की सारी फाइट्स होगी। और ये जगह काफी बड़ी होती है, जिसे देखकर शियाओ एकदम ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो इसी तरह की जगह के बारे में सोच रहा था कि इतनी बड़ी और अच्छी जगह पर ही फाइट होनी चाहिए, तभी इस फाइट का मजा आएगा। साथ ही वहाँ पर कई सारे मास्क इंसान भी होते हैं और वहीं पर जैन भी होता है, जिन्हें देखकर शियाओ खुद से कहता है, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस कंपटीशन को नहीं हारूंगा। तब वहाँ पर वो लड़की आती है जो शियाओ के फादर से हार गई थी। वो शियाओ से कहती है, जितना कमजोर तुम्हें जैन बता रहा था तुम उतने कमजोर नहीं दिखाई देते हो, क्योंकि तुमने आसानी से मेरे बटरफ्लाई को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं तुम्हारा एरिना के अंदर इंतजार करूंगी, हम जल्दी ही फाइट करेंगे। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब क्वीन शियाओ से कहती है, ये भले ही एक गेम है लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इस जगह पर हम तुम्हारी
कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें जो भी करना होगा अकेले ही करना होगा। तब वहां पर एक कार्ड का स्पिरिट आता है जो सभी से कहता है यहाँ की फाइट डार्क डायमेंशन और लाइट डायमेंशन के बीच होने वाली है, इसलिए सबसे पहली फाइट डार्क डायमेंशन से एक प्लेयर और लाइट डायमेंशन से एक प्लेयर की होगी, जिसमें से वो सबसे पहले लाइट डायमेंशन की तरफ से शियाओ को ही बुला लेता है और डार्क डायमेंशन की तरफ से वहां पर जैन आ जाता है जिसका रैंक 4th नंबर पर है। शियाओ घबरा जाता है कि पहली ही फाइट मेरी जैन से कैसे हो गई, लेकिन इस चीज से जैन तो काफी ज्यादा खुश होता है। वो खुद से कह रहा होता है मुझे ये बहुत अच्छा मौका मिला है शियाओ को मार देने का। अगर शियाओ मर गया तो डीमन गॉड मुझे ही सबसे ज्यादा पावरफुल मानेगा और मुझे ही अपना जनरल बना लेगा। इधर क्वीन शियाओ से कहती है तुम्हारी किस्मत तो सच में खराब है, मुझे तो लगता है कि तुम अपने पहले राउंड में ही हार जाओगे। लेकिन लिंग फेंग उसे समझाता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस हिम्मत रखना, आसानी से जैन को हरा दोगे। जिसके बाद शियाओ और जैन दोनों उस एरिना के बीच में आ जाते हैं, जहाँ शियाओ जैन से कहता है देख लेना मैं इस राउंड में तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। लेकिन जैन उससे कहता है पहले अपने रैंक में नजर डाल लो, तुम 96 पर हो और मैं 4th पर। साथ ही इस फाइट में कोई भी रूल नहीं है, बस सामने वाले को मार देना या फिर उसका हार मान लेना ही जीत कहलाता है। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है तुम्हें जान से मार देने का। तब वहां पर उस कार्ड वाला स्पिरिट आकर इन दोनों की फाइट शुरू करवा देता है, लेकिन फाइट शुरू होने से पहले ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।